चित्तौड़गढ़ जो कि भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे ऐतिहासिकता का निर्माण, चित्तौड़ के जौहर, रणनीति के दृष्टिकोण से चित्तौड़गढ़ का राजधानी के रूप में महत्व आदि। इस दुर्ग में प्रमुख पोल भी स्थित है, जैसे पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। इस दुर्ग के बारे में बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं आपको कुछ ही चीजें बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जैसे कि ऐतिहासिकता का निर्माण, चित्तौड़ के जौहर, रणनीति के दृष्टिकोण से चित्तौड़गढ़ का राजधानी के रूप में महत्व, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़े हैं। मैं आपको कुछ 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, ऐतिहासिकता का निर्माण। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशी राजा चित्रागज मौर्य ने 7वीं शताब्दी में कराया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है। बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह मेसा के पठार पर स्थित है। सन 738 में राजा बप्पा रावल ने राजपूताने पर राज करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया। फिर मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे रुहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला दिया। इस प्रकार 9वीं-10वीं शताब्दी में इस पर परमारों का आधिपत्य रहा। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह ने यशोवर्मन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया। राजा सामंत सिंह का पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से विवाह हुआ। फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में सामंत सिंह की मृत्यु हो गई। सन 1213 से 1252 तक नागदा को अल्तुतमिश के द्वारा तहस-नहस कर देने के बाद यहाँ राजा जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से शासन चलाया। सन 1303 में यहाँ के रावल रत्न सिंह की अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई। लड़ाई चित्तौड़ का प्रथम शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और उसने अपने पुत्र खिजर खां को यह राज्य सौंप दिया। खिजर खां ने आपसी पर चित्तौड़ का राजकाल कान्हा देव के भाई मालदेव को सौंप दिया। बप्पा रावल के वंशज जो सिसोदिया राजवंश के स्थापक राणा हमीर ने पूर्ण मालदेव से यह किला हस्तगत किया। उसने यहाँ 50 वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। उसी के प्रयत्नों से चित्तौड़ का गौरव स्थापित हो सका और रोड राज्य द्वारा स्थापित किया। सन 1538 में चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को मेवाड़ का दूसरा शाखा के नाम से जाना जाता है। सन 1577 में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ, जिसमें अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी। ये सब मुस्लिम आक्रमण की सांस्कृतिक विनाश का मुख्य कारणों में से एक है। तीसरे शाखे के बाद ही महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटाकर अरावली के मध्य चोला झील के पास स्थापित कर दी, जो आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं चित्तौड़ के जौहर की। पहला जौहर रावल रत्न सिंह के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1330 में रानी पद्मिनी रघुवंशी के नेतृत्व में जौहर किया गया। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 में हुआ। तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 सिसोदिया की पत्नी फूलकवर के नेतृत्व में हुआ। तो अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़े हैं। वास्तव में इस दुर्ग का निर्माण हमें कभी भी विस्मय व रोमांच में भर देता है, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि अपने भौगोलिक कारणों से यह दुर्ग युद्ध के लिए रणथंभौर और कुंभलगढ़ जैसे दुर्ग की तरह उपयुक्त नहीं था। दुर्ग में प्रवेश करने के लगातार 7 दरवाजे कुछ अंतराल पर बनाए गए थे। इन सब कारणों से किले में प्रवेश कर पाना तो शत्रुओं के लिए बहुत ही मुश्किल था, परंतु यह विस्तृत मैदान के बीच एक लंबी पहाड़ी पर बना हुआ है, जो अन्य पर्वत श्रेणियों से पृथक हो गया है। अंत एवं शत्रुओं द्वारा उसका घेरा डालकर किले में इस्तेमाल होने वाला रसद पहुंचाना सुगमता से रोक दिया जाता था। इस दुर्ग का जब जब घेरा डाला गया तब तक गढ़ में भोजन सामग्री विद्यमान रहने तक ही गढ़ सुरक्षित रहा। भोजन आदि सामग्री खत्म होते ही राजपूतों को विवश होकर युद्ध के लिए किले का द्वार खोल देना पड़ता था, लेकिन शत्रुओं की बड़ी सेना होने की स्थिति में उन्हें हार का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ की राजधानी के रूप
रूप में चयन रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं था और यही कारण था कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर अपनी राजधानी बनाई, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण ज्यादा सुरक्षित था। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जंक्शन से किले के ऊपर तक पक्की सड़क बनी हुई है। करीब 1.25 मील जाने पर गंभीरी नदी आती है, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी के शहजादे जिक्र खां का सन 1303 में बनवाया हुआ पत्थर का एक सुदृढ़ पुल है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पुल राणा हमीर सिंह को राणा लक्ष्मण सिंह के पुत्र हरि सिंह ने, जो अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में मारा गया था, उन्होंने बनवाया था। लेकिन ज्यादातर विद्वान इसमें सहमत नहीं है, क्योंकि इस पुल के निर्माण में कई हिंदू और जैन मंदिरों को गिराकर उसके पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही इसकी निर्माण शैली में भी मुसलमान सार सैनिक है। नदी के जल प्रवाह के लिए 10 मेहरावे बने हैं, जिसमें 9 के ऊपर के सिरे निकले हैं। नदी के पश्चिमी तट से छठे का अग्रभाग अर्धवर्ताकार है। पुल से थोड़ी दूर जाने पर कोट से गिरा हुआ था चित्तौड़ का कस्बा आता है, जिसको तलहटी या तलहटिका कहते हैं। कस्बे में जिले की कचहरी है, जिसके पास से किले की चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। दुर्ग के अंतिम प्रवेश तक कुल 7 दरवाजे बनाए गए हैं। इसमें प्रवेश के रास्ते से लेकर अंदर के परिसर तक कई एक इमारतें हैं। तो अब आता है रणनीति के दृष्टिकोण से चित्तौड़गढ़ का राजधानी के रूप में महत्व। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूताना के में हमेशा एक विशेष महत्व रखता है। इसे मेवाड़ के गोहिल वंशों की पहली राजधानी के रूप में सम्मान प्राप्त है, जिसे उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोनी को हराकर अपने अधिकार में कर लिया था। यह दुर्ग अरावली की पहाड़ी पर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में बना है। इसमें बीच में समतल भूमि आ जाने के कारण एक कुंड, तालाब, मंदिर, महल आदि सभी एक निश्चित निर्माण योजना के तहत समय समय पर बनते रहे हैं। कुछ जलाशय तो ऐसे हैं जो निरंतर जलापूर्ति के साधन के रूप में काम आते हैं। तो बस आज की जानकारी यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिव मिलता है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप स्क्रीन पे दी हुई वीडियो को देख सकते हैं।